आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मंजरनामे में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो नई यूथ क्या सोचती है, वो खबरें जो आप सुनना चाहते हैं उसको सुनाने से पहले अजरह तफन्नुन एक वाक़े को बयान करना है कि आज एक यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीरी मुकाबला था। माजी के अंदर जो तकारीर होती थी, तकारीर को किसी और पैराए के अंदर बांधा जाता था, माजी के हवाले दिए जाते थे और हाल के भी हवाले देने होते थे तो वो बड़े सोच समझ के दिए जाते थे। लेकिन आज एक मुकर्रर जिसने मज़ाहिया तकरीर की और उस मज़ाहिया तकरीर के अंदर पाकिस्तान की कसम पुरसी की हालत को किस तरीके से बयान किया है। वो कहता है कि मेरा इलेक्शन से दूर दूर तक कोई वास्ता ना था, मुझे मेरा एक दोस्त मिलता है और वो कहता है कि इलेक्शन के अंदर खड़ा हो जा, और मैं उसको इनकार कर देता हूं कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा होकर क्या करूंगा। वो जबरदस्ती मेरे कागजात नामजदगी जमा करवा देता है और हैफ उस पर यह कि वो अपने भी कागजात नामजदगी जमा करवा देता है। वो कहता है कि जब पोलिंग होती है तो पोलिंग के अंदर हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें तो वोट पड़ना शुरू हो चुके हैं। जब पोलिंग का वक्त मुकम्मल होता है और उसके बाद नताइज आना शुरू होते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है मैं भी हार गया और मेरे दोस्त जो राना साहब हैं वो भी हार गए। अब इस ज़मन के अंदर हम हार को लिए बैठे हुए थे तो किसी ने ये बताया कि दोनों चलते हैं और मेरे एक दोस्त है मियाँ साहब, उनसे जाके बात करते हैं। कहते हैं मैं और वो राना साहब उठे और मियाँ साहब के पास चले गए। मियाँ साहब को जाके बताया कि मियाँ साहब हम हार गए हैं, हमारे लिए कुछ करें। तो मियाँ साहब ने आगे से ही बताया कि मैं तो खुद हार चुका हूं। फिर कहते हैं कि एक बंदे ने हमें ये बताया कि एक बाबा है जो आपके नताइज को तब्दील कर सकता है और वो बाबा है शुफ शुफ वाली सरकार। आप उसके पास जाएं तो वो नताइज आपके तब्दील हो सकते हैं। कहते हैं हम दोनों गए बाबा शुफ शुफ वाली सरकार के पास और हमने बाबा शुफ शुफ को कहा है कि बाबा जी हमारे नताइज तब्दील कर दें। बाबा जी ने शुफ शुफ किया है और उसके बाद नताइज तब्दील होना शुरू हैं। लेकिन उस नताइज के बाद भी मैं जीत गया, राना साहब फिर भी हार गए। मियाँ साहब की कहीं उम्मीद बर आई और मियाँ साहब जीत गए। लेकिन बाबा शुफ शुफ सरकार ने हमें अगले इलेक्शन में खड़े होने से पहले 4 चीजों का परहेज बताया। ये सबसे मजे की बात है इस पूरे वाकये के अंदर। वो नौजवान बयान करता है कि 4 चीजों का परहेज जो बाबा शुफ शुफ सरकार हमें बता रही है। पहली, कैप्टन की सिगरेट, वो आपने कभी नहीं पीनी। दूसरा परहेज जो उनकी तरफ से बताया गया, कर्नल के चावल, वो आपने कभी नहीं खाने। तीसरा परहेज जो उनकी तरफ से बताया गया, वो जनरल के टायर आपने कभी इस्तेमाल नहीं करने, दूसरी कंपनीज के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी, हाफिज का सोन हलवा। ये 4 चीजें, इससे अगर आप परहेज करेंगे, इनसे अगर आप दोस्ती नहीं लगाएंगे या इनके साथ आपकी जो डाइट है वो एडजस्ट अगर हो चुकी है तो फिर भी उससे मुमानियत इख्तियार कर लें तो आपके लिए बेहतरी हो सकती है। बसूरत दीगर इलेक्शन के अंदर आपके नताइज जो हैं वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स आएंगे। इसलिए 4 चीजों की जो मुमानियत उसकी तरफ से बताई गई है, हाल के अंदर देखा जाए तो ये 4 चीजों की मुमानियत वाले लोग ही ज्यादा तरक्की हासिल करते दिखाई दिए हैं और जिन्होंने इन 4 चीजों के साथ रगबत वाली बात की है वो फंसे हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हैं और वो मानसेहरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, जहां से मियां नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, उनके मद्दे मुकाबले इलेक्शन के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि डाका मारने वाले भी कुछ लोग होते थे कि डाका मारने के बाद वो माल को बराबर तकसीम किया करते थे और उनके बारे में ये राय होती थी कि ये माल को तकसीम करने में बड़े शरीफ हैं। लेकिन अब की बार डाका मारने पर भी माल बराबर का तकसीम नहीं किया गया और डाके में भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। यानी बबांगे दोहल जब आप बात को तस्लीम कर रहे हो कि डाका मारा गया है अवामी मैंडेट के ऊपर, जब आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हो कि हमारी हैसियत कोई नहीं थी, हमारे मध्य मुखालिफ उम्मीदवारों की हैसियत अवामी वोट की वजह से बनी थी और डाका मारा गया है हमारे लोगों की तरफ से, तो उसके बाद फिर आप कौन सी हुकूमत बनाएंगे? उसके बाद पायदार अमन की बात किस तरीके से की जाएगी? उसके बाद खुशहाली की बात कौन करेगा? अफसोस इस मकाम के ऊपर है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कोई भी ऑन करने को तैयार नहीं था। यह अभी की बात है, माजी करीब की। जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो बेशतर रहनुमा कहा करते थे कि वो तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, अब नई जो हुकूमत बनेगी वो मियां नवाज शरीफ बनाएंगे, मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अरबों रुपया फूंकने के बाद भी
बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाने के बाद भी, इस इलेक्शन में धांधली का इल्जाम अपने सर पे लेने के बाद भी, जब मियां साहब जो हैं वो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है, तो बताइए कि उन लोगों का क्या कसूर है जिन लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इस वजह से वोट दिया था कि मियां साहब वजीर आजम बनेंगे और पीएमएलएन के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। यह अलग बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर वजीर आजम का कैंडिडेट जो है वो अनाउंस करने की सलाहियत ही ना रखती, वो कहती कि हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं इसलिए वजीर आजम का उम्मीदवार हमारा कोई ना होगा, तो फिर बात समझ में भी आती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब आप ये भी कहें कि हुकूमत हम बनाने वाले हैं और तब भी वजीर आजम का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नहीं है और वहां पे शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है, तो इस पे फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी पूरी इंतखाबी कैंपेन, अपना पूरा इंतखाबी मंशूर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नदामत करने की जरूरत है। और मलामत उनके ऊपर होती रहेगी सिर्फ इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कि जिन लोगों का तकिया नून लीग पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम रख के करवाया गया था, अब वही पत्ते हवा देने लगे हैं। और बकौल जावेद लतीफ साहब, मियां साहब की तबीयत खराब है और मियां साहब चेकअप के लिए लंदन जा सकते हैं, तो जरा ये बताते हैं कि मियां साहब लंदन जाएंगे, जल्दी वापस नहीं आएंगे। वो अलग बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कह चुकी हैं कि सियासत से वो लाताल्लुकी नहीं कर रहे, सियासत को वो लीड करेंगे, सरबराही करेंगे हमारी, लेकिन वो सरबराही पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी, कतई तौर पे नहीं होगी। मियां साहब जाएंगे, जल्दी वापस नहीं आएंगे, तब तक कम अज कम नहीं आएंगे जब तक अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह यकीन ना हो गया कि मुआशी तौर पे हालात हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस बयान को कि हम कोई भी काबीना का हिस्सा बनने की इस वक्त उम्मीद नहीं रखते, ना ही ख्वाहिश रखते हैं, उसको मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं होते कि आप स्पीकरशिप भी मांगे, चेयरमैन सेनेट भी मांगे, सदारत भी मांगे और फिर आके अब इत्तलात ये भी आ रही हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये खबर शाया की है कि जरदारी साहब जो हैं वो सदारत के उम्मीदवार नहीं रहे। ये मास्टर स्ट्रोक है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई एक भी नशस्त हासिल करने की ख्वाहा ना हो तो तब उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, बसूरत दीगर इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं आप कह सकते। लेकिन हालिया नताइज के बाद भी जब IPP किस्सा पारीना हो गई, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वालों को जाके आपको मनाना पड़ गया, आप उनके बारे में ये राय रखते थे कि इन्हीं की 10 सीटों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बना के बैठी हुई है और आप अब उनको अपने साथ मिलाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, तो इस सारी चीज के ऊपर आपकी ये तगोदो रायगा जाने वाली है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर आपको फिर उन्हीं लोगों पर तकिया करना है तो ये हुकूमत जो स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट के मुताबिक कहा जाता था कि मखलूत हुकूमत बनेगी, जिस स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कहा जाता था PTI के लोगों को इतनी नशिस्तें मिलेंगी, जिस स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कहा जाता था मौजूदा सूरत हाल में कोई भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता, जिस स्क्रिप्ट में कहा जाता था कि इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता, जिस स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कहा जाता था कि मियां साहब वापस आएंगे, तो उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा ये भी है कि ये हुकूमत जो है ये 16 से 18 महीने चलेगी और फिर इस हुकूमत को एक तगड़ी अपोजिशन जो है वो गिराने में कामयाब हो जाएगी। ये अभी तक का स्क्रिप्ट है, लेकिन 4 चीजों का परहेज अगर डॉक्टर बता दे, अब ये हर एक के नजदीक बाबा शुफ शुफ वाली सरकार मुख्तलिफ हो सकती है, तो हर बाबे के नजदीक ये 4 परहेज हैं। ये 4 परहेज जिसने अपना लिए पाकिस्तानी सियासत में, वो पाकिस्तानी सियासत के मुस्तकबिल का दरख्शंदा सितारा होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।